नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु, मुझे कल मेरी एक भक्तन ने याद किया। मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और मैं उसके पास पहुंच गई सपनों में। तो उस भक्तन ने मुझसे 4 प्रश्न पूछे। तो मैं उसे कही कि कल मैं पुनः तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारे चारों प्रश्नों के उत्तर दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्तन ने मुझसे 4 प्रश्न पूछे हैं, तब से मेरा मन बहुत विचलित हो गया है। आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें कि मैं अपने भक्तन को उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, आप अपने चारों प्रश्न बताओ मुझे। फिर भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देके आपको संतुष्ट करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, इस संसार में 2 ही गरीब हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, इस संसार में 2 ही यात्री हैं और इस संसार में 2 ही गवार हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तो आप कहानी को पूरा सुने और कहानी को बीच में छोड़कर कहीं ना जाना, नहीं तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा जो आपको कभी भी जीवन में काम नहीं देगा। फिर माता पार्वती बोलती हैं, हे प्रभु, आप कहानी सुनाना शुरू करें। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कहानी को पूरा सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था जो कमाने के लिए बाहर प्रदेश गया हुआ था, बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ की एक बहू भी थी जो बहुत सुंदर और सुशील थी, जो अपने ससुर यानी कि सेठ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन सेठ की बहू एक घड़ा लेकर एक पनिहारी का रूप रख के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं। तो जब वह कुएं के पास पहुंचती है, उसने कुएं से पानी निकालकर अपना घड़ा भर लिया और घड़े को कुएं के पास रखा। फिर वो अपना एक एक घड़ा उठाकर और अपने घर की तरफ चलने लगती है। तो वहां देखती है कि उसकी तरफ एक व्यक्ति आ रहा है। जब वो व्यक्ति उसके पास आ जाता है तो वह हाथ जोड़कर उस पनिहारी से बोलता है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। इतना सुन पनिहारी बोलती हैं उस व्यक्ति को कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। फिर वो व्यक्ति बोलता है, मैं एक यात्री हूँ। पनिहारी कहती हैं, इस संसार में तो सिर्फ केवल 2 ही यात्री हैं, तुम तीसरे यात्री कहाँ से आए हो। तब उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए वह व्यक्ति कुएं के पास से उठकर दूर जाकर बैठ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है पनिहारी के पास। फिर कहने लगता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर वो पनिहारी दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है जो पहले व्यक्ति से पूछा था, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो।
दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गवार हूँ। फिर पनहारी ने कहा कि इस संसार में तो केवल 2 ही गवार हैं, तो तुम तीसरे गवार कहाँ से आए, ये बताओ। फिर वह व्यक्ति पनिहारी की बात सुनकर वह भी कुएं के पास से उठकर दूर जाकर बैठ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब तक वहां तीसरा व्यक्ति पहुंचता है उसी कुएं के पास और उसी पनिहारी से कहने लगता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दे तो मेरा मन शांत हो जाएगा और मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर पनिहारी कहने लगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। फिर तीसरा व्यक्ति बोला कि मैं एक गरीब हूँ। तो पनिहारी कहने लगी, इस संसार में तो केवल 2 ही गरीब हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आए। पनिहारी की बात सुन वो तीसरा व्यक्ति भी प्यास से उस कुएं के पास से दूर जाकर बैठ गया। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, अब तो चौथा व्यक्ति आ जाता है पनिहारी के पास और कहने लगता है पनिहारी को कि हे पनिहारी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दो तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर पनिहारी उस चौथे व्यक्ति से वही प्रश्न करती है, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। फिर चौथा व्यक्ति कहता है, मैं एक मूर्ख हूँ। पनिहारी ने कहा, व्यक्ति की बात सुनकर, इस संसार में तो केवल 2 ही मूर्ख हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। फिर वह व्यक्ति पनिहारी की बात सुनकर कुएं से दूर जाकर बैठ जाता है। अब चारों व्यक्ति एक जगह बैठ जाते हैं तो वो वहां से भी उठ के दूर जाकर बैठ जाते हैं और वो मन में विचार करते हैं कि अब तो पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, इसीलिए अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही वह चारों व्यक्ति आगे बढ़ने लगते हैं वैसे ही पनिहारी कहने लगी, आप सब मेरे घर पर चले, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है, वहां चलकर ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। उसके बाद पानी पीकर आप चले जाना जहां आपको जाना है। फिर उस पनिहारी के मन में एक विचार आया कि प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। पनिहारी के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो चारों को पानी पिलाना नहीं चाहती थी। बात यह थी कि उसके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं था जिससे कि वो चारों को पानी पिला सके, और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो भी ठीक नहीं थे। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पनिहारी के मन में संकोच हुआ और वो मन में विचार कर रही थी कि चारों को अपने घर पर ले जाकर पानी पिलाऊंगी, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना किसी पुण्य से कम नहीं, और मैं पुण्य भी कमा लूंगी पानी पिलाकर चारों जनों को। यह वह सोच के चारों जनों को बोलती है पनिहारी कि आप लोग मेरे घर चलें। पनिहारी की बात सुन के जब वो चारों व्यक्ति पनिहारी के घर पहुंच जाते हैं, फिर पनिहारी एक बर्तन में पानी लेकर आती है और वह फिर उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती है। पनिहारी जब चारों व्यक्तियों को पानी पिला रही होती है तो पनिहारी के ससुर यानी कि सेठ देख लेता है, तो वह सेठ के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। सेठ मन में विचार करने लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस सेठ के मन में बहुत सारे पाप जग जाते हैं, बहू के लिए बहुत ज्यादा गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती है और वो मन में सोचता है, मेरा बेटा बाहर प्रदेश नौकरी करने के लिए गया है और उसकी अनुपस्थिति में, उसके ना रहने पर यह
घर पर गैर मर्दों को बुलाकर शरण दे रही है मेरी बहू, और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो बहुत गलत है। फिर सेठ क्या करते हैं कि वहां से उठकर सीधा राजा के पास पहुंच जाते हैं, और राजा से जाकर सेठ ने सारी बात राजा को कह दी। हे राजन, मेरी पुत्र वधू है, मेरा जो पुत्र है वो बाहर कमाने के लिए गया है, और जो मेरी पुत्र वधू है, मतलब कि जो मेरी बहू है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वो गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है, उनकी सेवा करती है। आपसे मेरी विनती है कि उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए राजा। तो सेठ की बात सुनकर राजा ने उस सेठ की बहू के पास सूचना भिजवाई, पनिहारी के पास, कि वह तुरंत ही राजा के दरबार में उपस्थित हो। जब ये सूचना सेठ की बहू यानी कि पनिहारी सुनती है तो वह सेठ की बहू राजा के लिए भी एक सूचना भेजती है। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, जब पनिहारी ने कहा कि राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में या बहू के रूप में या किसी अन्य रूप में बुलाया है, ये बताओ, पूछ के आइए राजा से। जब ये सूचना राजा को दी जाती है तो राजा ने एक पालकी भेजी और कहा, जो पालकी लेके जा रहे थे सेवक उनको, कि उसे पालकी में बिठाकर लेकर आना, एक बहू के रूप में बुलाया गया है, ये बोलना। जब पनिहारी उस पालकी में बैठकर राजा के दरबार में आई और राजा के सामने जब पेश होती है, तब राजा पनिहारी को देख कहने लगे, एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो तुम गैर मर्दों को अपने घर पर क्यों बुलाती हो और तुम उनकी सेवा क्यों करती हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा की बात सुनकर पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं के पास जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं के पास ये प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने वहां पर मुझसे पानी मांगा, पर मेरे पास कोई ऐसा बर्तन नहीं था कि मैं इनको पानी पिला सकूं, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इसीलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको बहकाने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर ये नहीं दे सके, और ये वहां से प्यासे ही आगे बढ़ने लगे। फिर मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसीलिए मैंने चारों व्यक्तियों को कहा, आप मेरे घर चलें और मैं आपको घर पर पानी पिलाऊंगी। फिर वहां से आप लोग जहां आपको जाना हो, चारों जने वहां चले जाना। चारों व्यक्ति मेरे घर पर आए, फिर मैंने उनको पानी पिला दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा कहने लगा, तुम एक बात बताओ, ऐसा क्या प्रश्न किया जिसका उत्तर तुम्हें ये नहीं दे सके? फिर पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने मुझे जवाब दिया, मैं एक मूर्ख हूँ। फिर मैंने कहा, इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं, तो तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आए, ये बताओ। इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने फिर उससे यही प्रश्न किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उसने कहा, मैं गवार हूँ। तो मैंने उसे कहा, इस संसार में केवल 2 ही गवार हैं, तो तुम तीसरे गवार कहाँ से आए?
इस प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे कहा, इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, तो तुम तीसरे यात्री कहाँ से आए? इसी प्रकार राजा जब चौथा व्यक्ति मेरे पास पानी पीने आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक गरीब हूँ। फिर मैंने कहा, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं, तो तुम तीसरे गरीब कहाँ से आए? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, और ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, फिर ये वहां से प्यासे ही आगे जाने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, और ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, फिर ये वहां से प्यासे ही आगे जाने लगे। इसीलिए मैंने इनको घर लेकर और पानी पिलाया, यानी कि मैंने इनको घर बुलाकर पानी पिलाया। पनहारी की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस प्रश्नों का उत्तर क्या है। राजा खुद परेशान होने लगे कि क्या ही प्रश्नों का उत्तर है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिर राजा बोला पनिहारी को कि पनहारी, तुम ही इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो पनहारी कहने लगी, हे राजन, आपने मुझे माफ कर दिया, तो यदि आप मुझे माफ करने की कह रहे हैं तो मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो अब राजा बोले, इन प्रश्नों के उत्तर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर पनहारी कहने लगी, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम उत्तर बताओ। राजा की बात सुनकर पनहारी कहने लगी, हे राजा, इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। पहला जो यात्री है वो सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है। दूसरा पर्सन है, इस संसार में केवल 2 ही गवार हैं। तो वो गवार भी, पहला जो है वो भोजन है और दूसरा पानी है, जो बिना किसी कारण हमारे पीछे घूमता रहता है। तीसरा पर्सन, हे राजा, इस संसार में गरीब भी केवल 2 ही हैं। पहला बहू और दूसरा गाय। क्योंकि बहू और गाय पे कोई कितना ही अत्याचार कर ले, पर दोनों पलटकर नहीं बोलती, क्योंकि उन बहू का ना ही अपना कोई घर होता है और ना ही गाय का कोई अपना घर होता है, इसलिए वो गरीब होते हैं। और जब चौथे प्रश्न का उत्तर देना की बारी आई तो पनिहारी शांत हो गई। राजा ने कहा कि तुम चौथे प्रश्न का उत्तर तो दी नहीं पनिहारी। तो पनिहारी कहने लगी, महाराज, आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा बोला, ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम मुझे चौथे प्रश्न का उत्तर भी बताओ। तो पनिहारी कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में भी 2 ही मूर्ख हैं केवल। पहले जो मूर्ख है वो मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और वो सीधे मेरे चरित्र पर धब्बा लगाए और उंगली उठाए और सीधे आपके पास आकर मेरी शिकायत कर दी। इन्होंने अपने कुल की इज्जत तार तार कर दी, अपने घर की इज्जत लोगों के सामने उछाल दी। इनसे पहले मुझे पूछना चाहिए, उसके बाद समाज में ये बात फैलानी चाहिए। तो इसीलिए पहले मूर्ख जो है वो मेरे ससुर हैं और दूसरा मूर्ख राजा है।
जिन्होंने मेरे बारे में कुछ जाने बिना ही मुझे इस दरबार में बुलाया। पनहारी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आया, परंतु जब राजा ने इस बात पर गौर करी, सोचा, तो राजा को समझ आ गई कि उन्होंने गलती करी है। बिना किसी के बारे में जाने समझे बिना उसको दरबार में पेश किया। तो किसी को भी बिना सोचे समझे दरबार में पेश नहीं करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप था, तो राजा अपनी गलती सुधारने के लिए पनहारी को बड़े ही इज्जत और सत्कार के साथ उनको उनके घर भेजा। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आपको कुछ समझ आया? मैंने आपके चारों प्रश्न के उत्तर आपको दे दिए। माता पार्वती कहती है, महाराज प्रभु, आपने जो मुझे उत्तर दिए उससे मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूँ, और कल मैं अपनी भक्तन को भी यही समझाऊंगी कि इस संसार में केवल दो ही यात्री हैं, पहला चंद्रमा और सूरज, और दूसरा कि इस संसार में दो ही गरीब लोग हैं, पहला है बहू और गाय, और तीसरा पर्सन जो मेरी भक्तन का था कि इस संसार में दो ही गवार हैं, दो ही जने, भूख और प्यास, और चौथा इस संसार में दो ही मूर्ख हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे लोगों के सामने अपने घर की इज्जत उछाल देते हैं, और दूसरे लोग भी बिना सोचे समझे उस चीज को बिना सोचे समझे गलत साबित करते हैं। तो ये दोनों ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो माता पार्वती महादेव जी को कोटि कोटि धन्यवाद कहती हैं और कहती हैं, हे महादेव जी, इसी तरीके से आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा प्रभु, कि मैं अपने भक्तों को बताती रहूं कि इस संसार में हो क्या रहा है, और उनकी जगह जगह मदद करती रहूं। तो उम्मीद करती हूँ मैं भी आप लोगों से कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और जो कोई भी हमारे चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए कि नोटिफिकेशन में सबसे पहले कहानी आपको सुनने को मिलते रहे, और महादेव जी का नाम लेते रहिए। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय।